ये देखिए पक्षी, ये द्वारकाधीश जी का मंदिर, गोमती नदी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये रुक्मणी जी का मंदिर है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य मंदिर प्रांगण में। गोपी तालाब में मछलियां। यहाँ से बेट द्वारका के मंदिर में प्रवेश करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज है 11 मार्च 2022। आज मैं आ गया हूँ देवभूमि द्वारका में, जो कि गुजरात में है। और यहाँ आज सुबह मैंने चेक इन किया है बेहतरीन शानदार होटल स्वाति। ये मेरा रूम है, एसी बेहतरीन, यहाँ पे पर्दे, यहाँ पर सनलाइट की पूरा यहाँ पर रहती है। बड़ी विंडो मिलेगी आपको, हवा, सनलाइट बेहतरीन यहाँ पे। ये देखिए, वॉशरूम। आज 11 मार्च 2022 का मेरा ब्रेकफास्ट द्वारका गुजरात में, देवभूमि द्वारका में, जिसमें मैंने पोहा लिया है, ब्रेड बटर एंड चाय। आप चाहे तो यहाँ और भी इधर बुफे सिस्टम से ब्रेकफास्ट में उपमा ले सकते हैं। स्वाति होटल में चेक इन करने के बाद मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए चल पड़ा। दर्शन से पहले मैंने गोमती नदी में स्नान किया। बैठो द्वारका रो नाथ जो मारा रण छोड़ राय नी आगळ कोई नू चाले नथी। ये फ्रेंड्स, मैं अरब सागर की लहरों के बीच में, जो गोमती नदी अरब सागर में मिलती है, वहाँ भी मैंने स्नान किया, डुबकी लगाई और समुद्र देवता को प्रणाम किया। गोमती नदी मंदिर के बाजू से होकर के ये गोमती के घाट आगे समुद्र में मिल रही है। देखिए, विशाल समंदर, अरब सागर, जहाँ तक नजर जाएगी अथाह जलराशि। ये यहाँ समंदर का बीच। द्वारकाधीश जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जा रही है, ये देखिए। और इसके बाद फ्रेंड में मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने चला गया और अपने बिलोंगिंग्स जमा कराने होते हैं। कैमरा, मोबाइल अलाउ नहीं होता है, इसलिए मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करवा पाऊंगा अभी आपको। मंदिर मार्ग की ओर खिलौना की दुकानें हैं। ये यहाँ प्रसाद भी मिलता है, हैंडीक्राफ्ट कपड़े की दुकानें हैं, लड्डू गोपाल, यहाँ पे कपड़े की दुकान, ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े, प्रसाद, बद्दू वस्तु मिलते हैं। रंगीलो गुजरात, बढ़िया कलरफुल यहाँ पर कपड़े मिल जाएंगे, तो ज़रूर से शॉपिंग करिए। ये बढ़िया कलरफुल यहाँ पर लेडीज़ आउटफिट्स मिल जाएंगे, जिसमें चुनरी वाली कुर्ती, यहाँ पर दुपट्टे। जिग्नेश भाई बैठे हैं यहाँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ यहाँ के फ्लैक्स में बताया गया है साइट सीन का। नागेश्वर तालाब, गोपी तालाब, बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर। तो चलिए जिग्नेश भाई के साथ यात्रा करते हैं द्वारका के आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों की। अभी आप यात्री सबसे पहले आप लोग दर्शन करने चलेंगे रुक्मणी मंदिर,
जो ये कृष्ण भगवान की 8 पटरानी में से सबसे बड़ी रानी ये माता रुक्मणी का मंदिर है। ये माता रुक्मणी द्वारका से अलग कैसे हो गई? तो कि हजारों साल पहले की एक बात है कि भगवान भाई द्वारकाधीश और माता रुक्मणी शादी करने के बाद उनके कुलगुरु ये दुर्वासा मुनि के पास भगवान भोजन का न्योता देने चले, जो यहाँ से हाल में ये 50 किलोमीटर दूर पिंडारा गांव दूर है। भगवान ने हाथ जोड़कर विनती भी किया और कहा कि हे गुरुवर, आप द्वारका के अंदर भोजन करने के लिए पधारे। लेकिन उनके कुलगुरु ये दुर्वासा मुनि ब्राह्मण ने एक शर्त रखा और कहा कि हे कृष्ण भगवान, मैं द्वारका के अंदर भोजन करने तो चलूं, लेकिन मेरी एक शर्त आपको एक मानना पड़ेगा। क्या कि आपके ये सोने के रथ के अंदर अश्व यानी के 4 घोड़े जो आपने रथ में लगाया है, हे प्रभु आप पहले घोड़े को तो ये निकाल दो, और घोड़े के जगह अगर आप दोनों पति पत्नी स्वयं रथ को खींचोगे और द्वारका लेके जाओगे मेरे को बिठा के, तब मैं भोजन करने के लिए चलूंगा। ये मेरी शर्त आपको मानना पड़ेगा। तो भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मणी दोनों पति पत्नी रथ खींचने लगे। जब रथ भाई बीच रास्ते में रथ पहुंच गया तो माता रुक्मणी को पानी की प्यास लगी। भगवान द्वारकाधीश को कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे द्वारकाधीश, मेरा गला सूखता है, आप मेरे को पानी पिलाइए। पानी आप मेरे को जो नहीं पिलाएंगे तो मैं रथ को छोड़ दूंगी। भगवान द्वारकानाथ भगवान ने भाई उसी समय अपना दाहिना पैर का अंगूठा ये जमीन में दबाया और चरण में से गंगा को प्रकट कर दिया। भगवान द्वारकाधीश ने और माता रुक्मणी ने पानी पिया। भूल कोई गलती इतना भाई केवल हो गया कि उनके कुलगुरु ये दुर्वासा मुनि ब्राह्मण को नहीं पूछा। ब्राह्मण देवता ने क्रोध के आवेश में आके भगवान को भाई श्राप दे दिया और कहा कि हे कृष्ण भगवान, बिना आज्ञा के बिना आप लोगों ने पति पत्नी ने जो पानी पिया है मेरे को पूछा भी नहीं, इसलिए मैं आप दोनों को ही श्राप दे देता हूँ कि द्वारिका से आज से तुम दोनों पति पत्नी अलग हो जाओगे, जुदा हो जाओगे। इसलिए द्वारिका से ये सामने माता रुक्मणी जंगल की तरफ ये अलग हो गई। फ्रेंड्स, ये रुक्मणी जी का मंदिर है। ये देखिए, ये भी अपने आप में प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 8वां नंबर का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। यहाँ इसी जगह पे स्वयं ये माता पार्वती और भगवान शिव जी ने नाग और नागिन के सिर पे प्रकट होके एक दारुक नाम का राक्षस का वध किया था। तब से ये कहते हैं दारुक का वन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज मैंने एक और ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक यात्रा पूरी करी है। ये ज्योतिर्लिंग है गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुकवन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मेरे पीछे भगवान शिव जी की विशाल मूर्ति और पीछे मंदिर परिसर। तालाब की कथा पंडित जी की जुबानी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी गोपियों को लेके आप भेंट द्वारका से गोकुल मथुरा चले जाओ, क्योंकि अभी ये समय ये पूरा हो गया है। तो वहीं से निकलने के बाद रास्ते में तालाब आया। गोपियों ने यहाँ आने के बाद स्वच्छ और सुंदर जल देखा था। मन में स्नान करने का इच्छा भी हो गया। सारी गोपियाँ यहाँ मिलकर तालाब के अंदर स्नान करने चली गई। अर्जुन के मन के अंदर गर्व यानी कि अभिमान हो गया था कि मेरे समान कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई धनुर्धारी यानी कि कोई योद्धा नहीं है। अर्जुन के मन के अंदर गर्व यानी कि अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने उसी समय अपने हाथों के द्वारा लूटने वाले भील काबा लोगों को उत्पन्न कर दिए थे, जो अर्जुन और गोपियों को दोनों को लूट लिया।
और तब से एक कहावत प्रचलित हो गया, जो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। कहते हैं कि भाई समय समय बड़ा बलवान होता है, नहीं कोई पुरुष बलवान। बिलन्ना अर्जुन लुटी गोपिका, वही धनुष्य वही बाण। काबे अर्जुन लुटियो, वही धनुष्य वही बाण। सारी गोपियां यहाँ शर्म के मारे तालाब के अंदर, पानी के अंदर समा गई। भगवान ने सभी गोपियों को यहीं पे मोक्ष दे दिया। आज के दिन में तालाब के अंदर माटी यानी कि जो ये मिट्टी निकलती है उसको गोपी चंदन बोलते हैं, जो आपको तालाब के बाहर दुकान से गोपी चंदन मिलेगा। आप यात्री आगे की साइड में गोपी तालाब का केवल दर्शन करने का यहाँ का आपको महिमा है। ये गोपी तालाब के दर्शन कीजिए। ये गोपी तालाब, ये यहाँ इस तालाब में से जो मिट्टी निकलती है बहुत धार्मिक महत्व है। गोपी चंदन बोला जाता है। ये यहाँ के स्थानीय, जैसे पुजारी बता रहे हैं, 16,000 गोपियाँ इस तालाब में समा गई थी। ये गोपी तालाब में मछलियाँ, विश्वकर्मा ने 2 द्वारका का निर्माण किया था। भेंट द्वारका, जो आप लोग लास्ट में दर्शन करने जाएंगे, ये भेंट द्वारका भगवान का रेसिडेंसी यानी कि मुख्य घर भगवान का भेंट द्वारका था। और ये भगवान का ऑफिस, कचहरी, राजघाट भगवान द्वारकाधीश यही आके चलाते थे। हमें भेंट द्वारका के लिए ये देखिए पक्षी, ये इनको खाने को डालते हैं, इसलिए ये बोट के पास आते हैं। ये देखिए यहाँ पक्षी खाने को आते हैं, उन्हें जो खिलाते हैं। हम अभी जा रहे हैं द्वारका से भेंट द्वारका की ओर। फ्रेंड्स, इस बोट में मुझे मेरे मराठी सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे, भैरव भाई और महेंद्र भाई। नासिक से है महेंद्र भाई और भैरव भाई। ये देखिए बोट में पूरी खचाखच भर गई है तीर्थ यात्रियों से। बोलो द्वारकाधीश की। मेरे जामनगर के सब्सक्राइबर मिल गए। हेलो सर, आप सभी का स्वागत है। भेंट द्वारका मेरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जो है तीर्थ स्थान है, लेकिन मुझे पहुंचाया है भेंट द्वारका के मुस्लिम भाइयों ने। हजारों लोगों को दोस्तों यहाँ रोजगार मिलता है। यहाँ तीर्थ यात्री जो आते हैं इन नावों में सवार होकर के, ये ब्रिज भी बन रहा है। यहाँ पे ब्रिज बनने के बाद देखो क्या होता है। यहाँ जो नावों के जरिए जिनको रोजगार मिलता है उनका। गुजरात सरकार और भारत सरकार को अभी से मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए, जिससे कि इन नाविकों के रोजगार पर कोई असर न पड़े। यहाँ से नाव में बैठ के वापस द्वारका चलते हैं और वहाँ से मेरे होटल रूम में। फ्रेंड्स, जहाँ मैंने स्टे किया है स्वाति होटल में, उसमें एक और रूम कैटेगरी का एक रूम देखो, एलिगेंस रूम, जिसमें बेसिकली चेंजेस ये है मेरे रूम से कि इसमें 3 बेड है। मोस्ट लग्जरियस एंड स्पेसियस रूम कैटेगरी में स्वीट रूम है, जिसमें आप ये एंट्रेंस में लिविंग रूम, जिसमें आप ये राइटिंग टेबल, सोफ़ा, यहाँ पे केटली, टीवी मिलेगी, इधर बेड मिलेगा। इस स्वाति होटल के मैनेजर साहब का नाम क्या है? क्या नाम है मैनेजर साहब आपका? विकास पति। फ्रेंड्स, आपको मेरा नाम तो पता ही है ना। सो विकास से विकास मिल गया तो अब कितना विकास होगा हमारा और हमारे दोनों का और गुजरात का और इंडिया का, ये आप सोच सकते हैं। तो मैनेजर साहब, माय ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू सो मच। मेरी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त होगी।
दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और यात्रा पर। थैंक यू।